इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। प्रभु मेरा चरवाह है, वो मुझे ले जाएगा हरी हरी चराइयों में, वो मेरी अगुवाई करेगा, वो करेगा, हर चीज वो करेगा। लेकिन वो ये नहीं कहता है अगर वो मुझे अंधकार में ले जाएगा, वो कहता है यदि मैं अंधकार में चला जाऊं, अगर मैं गलतियां करके चला जाऊं अंधकार में, तो भी मैं न डरूंगा, वो मेरे साथ रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं गलती करूंगा तो खुदा मुझे छोड़ देगा, कभी नहीं होगा ऐसा। मैंने बचपन में क्रिकेट खेलते समय जानबूझ के नहीं, पर मेरी बैट एक लड़के को लग गई थी और उसको आय के नीचे फट गया। जब मैंने उसको देखा, मैंने कहा प्रभु इसको उसका लग गया है। अब मुझे उसके ऊपर तरस से ज्यादा इस बात का डर था जब ये घर जाएगा तो उसके घर वाले मेरी क्या हालत करेंगे। और जब मैं दौड़ दौड़ के अपने घर गया और मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी किसी को बैट लग गई है, मेरे घर वालों ने मेरे को घर से नहीं निकाला, ये क्या कर दिया, भाग इधर से। मेरी मां ने मेरे को छुपा दिया, बोला छुप जा। और जब वो लोग आए तो मेरी मम्मी ने उनको कहा नहीं है वो, आंटी वो उधर ही है। हाँ तो क्या है, हो गई ना गलती, मैं माफी मांगती हूं। क्या उन्होंने छोड़ा? परमेश्वर उससे बेहतर पिता है, उससे महान पिता है। आप विश्वास कीजिए, वो इतना भला परमेश्वर है कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे, गलत जगहों पे जाएंगे ना, वो आपकी जिंदगियों में शायद तूफान लेके आएगा ताकि आप वापस नींद में जाओ। अलाउ करो उसे। बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपनी इच्छा बदलती। क्षण भर के लिए तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी करुणा से मैंने तुझे बुलाया है। आप जानते हो वो इतना दयालु है, आप सोच नहीं सकते। चलो एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं। हमारी बाइबल कहती है अगर कोई उसको छोड़ किसी और को खुदा माने तो 4 पीढ़ियों तक श्राप है। अगर मैं खुदा को छोड़ किसी और को और के सामने सजदा करता हूं, बाइबल कहती है तुम पर है प्रॉब्लम, तुम्हारे बेटे पर, उसके बेटे पर, उसके बेटे पर। पाप एक कर रहा है, 4 पीढ़ी पनिशमेंट में। ऐसा क्यों? मुझे मिलना चाहिए ना, मैंने गलती की है तो। प्रभु जानते थे अगर इसको पूरा पनिश किया, गेला इधर ही मरेगा ही। वो इतना दयालु है कि आपका दंड भी बांट देता है ताकि सब जी। और आप जानते हैं श्राप 4 पीढ़ियों तक है। उसके बाद लिखा है यदि तुम मेरी बात को मानो तो 1000 पीढ़ियों तक करुणा करूंगा। सोचो, दंड 4 पीढ़ियों तक, दया 1000 पीढ़ियों तक। यह आपका परमेश्वर, मर्सीफुल, कितना सिक्योर है हम उसमें। पता नहीं कैसे अकेला फील करते हैं लोग। मैं तो सच्ची कहता हूं, रास्ते पे लोग देखते हैं, नहीं तो मैं नाचते नाचते रोज घर जाऊं, हालेलुया। सच्ची कहता हूं, कभी कभी मेरा बदन है ना रास्ते पे नाचने की। मैं उस दिन आ रहा था, गाड़ी से आ रहा था और गौरव भाई ने और मैंने गीत लगाया, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसखे किधर जावा, हुजूरी तेरी तो चुपके मैं कैडी। जब ये गीत सुन रहा था, मेरी आत्मा, मुझे मन कर रहा था मैं गाड़ी खोलूं और गाड़ी के ऊपर चढ़ के, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। आई डोंट नो, एक ऐसा परमेश्वर जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। दाऊद कहता है वो छुटकारे के गीतों से मुझे घेर लेता है। ऐसे खुदा के साथ रहकर कोई अकेला फील कैसे कर सकता है? क्रिश्चियन लाइफ कितनी एक्साइटमेंट है। कैसे लोग बोर होते हैं कभी कभी बैठ के, क्या करूं। अगर आज भी खुदा मुझे कहे ना इस दुनिया में क्या चेंज करना है, मैं प्रभु को कहूंगा प्रभु एक दिन 48 आवर्स का कर दे, कम पड़ता है दिन।
बहुत सारा काम रह जाता है, तारीख बदल जाती है। यहां देखिए, कहिए प्रभु, हाथ रखिए यहां, प्रभु मुझे खुद से छुड़ा। ये खुद से जुड़ी हुई जिंदगी बड़ी निराश है। देखो, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे सूरज प्रेमानी से छुड़ा। क्योंकि सूरज प्रेमानी एक डिप्रेस, एक पापी और बहुत तुझसे दूर है। मुझे तुझसे छोड़, मैं तेरे करीब रहना चाहता हूं। मुझे स्वयं में खत्म कर ताकि मैं तुझ में जी सकूं। कभी कभी आपको लगता नहीं है क्या है जिंदगी, वही बैठे। कुछ लोग तो चर्च में भी ऐसे बैठे रहते। मुझे मन करता है कि थारवानी भाई को बोलूं अगली बार 10 तकिए ले आ, कि जो भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं हम उनको यहां पर तकिया दे दें और कहें आराम से बैठो, ऐसे क्यों बैठे हो? कम ऑन, बी एक्टिव। हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं प्रभु बोरिंग नहीं है? ओ, उसके साथ रहना जिंदगी का सबसे महान हिस्सा है। आप जानते हैं, मैं थोड़ा एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, शायद आप समझ पाए। सोचो, एक दिन जीसस ने एक दरवाजा खटखटाया और 2 बहनें सामने खड़ी थी और उसको देख रही थी। He is here। एक के दिमाग में चला क्या खाने के लिए बनाऊं, पाव भाजी। वो लग गई किचन में, लेकिन एक उसकी तरफ देख रही थी। उसे सोच लिया था मैं इसके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं जानती हूं ये मेरे लिए कुछ बना के आया है। यू नो, समटाइम्स लोग दुनिया में इतने व्यस्त होते हैं कि वो उसके साथ जिंदगी जीने का हिस्सा खो देते। और उसने मार्था को नहीं कहा देखो उस मार्था को जो मेरे लिए खाना बना रही है। उसने मरियम को देख के कहा देखो जो इसने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। He appreciate fellowship, not serve। मेरी दुआ है आप उसके पीछे पागल हो जाओ। ट्रस्ट मी, ये मेरी दुआ है, आप उसके पीछे पागल हो जाओ। आप सुबह उठ के उसको देखो, जीसस मुझे पता है आज तो मुझे लेने आएगा। एक दिन मैं पॉल वॉशर को सुन रहा था, जर्मनी के एक महान प्रचारक को। हार्ट क्राई मिनिस्ट्री उनकी फाउंडेशन का नाम है। एक दिन वो एक मीटिंग में आए और खड़े होकर प्रचार कर रहे थे। वो एक पास्टर्स मीटिंग थी, उनके सामने हजारों लोग बैठे थे और लंबा चौड़ा व्यक्ति वहां पर खड़े होकर कहता है, हे मेरे भाइयों, क्या तुम्हें पता है क्यों पौलुस पाप नहीं करता था? वो क्यों पाप से बचता था? उसका सबसे मुख्य कारण ये था कि जब वो अपनी आंखें खोलता था तब वो ये विश्वास करता था कि आज प्रभु मुझे लेने आएगा। आप पढ़ के देखो थिस्सलुनीकियों में क्या वो कहता है, हम उठा लिए जाएंगे। वो अपने आप को भी जोड़ता है क्योंकि वो विश्वास करता था। लेकिन जब वो तीमुथियुस को लेटर लिखता है, कहता है नहीं, मैं वो समय नहीं देख पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन जब तक वो जिंदा था वो भरोसा करता था कि प्रभु आज मुझे लेने आएगा। और अगर वो जानता था कि प्रभु लेने आएगा, इस कारण वो किसी गुनाह में नहीं जाता था क्योंकि वो जानता था प्रभु आज आएंगे। वाओ, व्हाट अ माइंडसेट। काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। दुष्ट है वह सेवक जो ये विश्वास करता है उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। धन्य है वो सेवक जो विश्वास करता है उसका स्वामी आज ही लौटेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसने आपके लिए जिंदगी दी, जो रोज आपको देखता है, जो रोज आपकी आवश्यकताएं पूरी करता है, जो छुप छुप के आपको देखता रहता है, वो बहुत जल्द आपको लेने आने वाला है। ओ, जंगल पार हो जाने के बाद बाइबल कहती है वो कनान में आ गए।
वो उसके बॉर्डर पे खड़े थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा अंदर नहीं जाओ, पहले 12 लोगों को बोलो जाके अंदर से जाएं, देश देख कर आए। अब सुनिए, जब वो लोग अंदर गए, सब देख कर आए, और जैसे वो बाहर आए, उनके शब्द ये हैं जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा मूसा, देश तो अति उत्तम है, इस देश में तो दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, निस्संदेह ये देश बड़ा उत्तम है, लेकिन हम वहां जा नहीं पाएंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने वहां पर दानवों को देखा है, वो हमसे बहुत लंबे और चौड़े हैं, और उनको हराने की ताकत हम में नहीं है। ये उनके शब्द हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जब वो अंदर गए थे, एक दानव ने उनको धमकी नहीं दी थी कि आके दिखाओ। एक दानव ने उनको मुक्का नहीं मारा था कि आओ मैं हम तुमको ऐसे ही खत्म करेंगे। जानते वो क्यों नहीं जा पा रहे थे? दानवों की वजह से नहीं, अपने रॉन्ग माइंडसेट की वजह से। कई बार आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका प्रॉब्लम है आपका रॉन्ग माइंडसेट। जब मैं अंकल बिली ग्राम को सुनता था और जब मैं उनको देखता था, मैं सोचता था ये अभिषेक विशेष लोगों के लिए होता है, हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी होगा। मैं आज समझ पाता हूं कि ये ख्याल मुझे खुदा नहीं देता था। कई बार आप देखिए, जब आप किसी को देखते हैं जो प्रभु में बहुत आशीषित है, आपके दिमाग में ख्याल आने लग जाते हैं, अरे ये आगे गया है, हम थोड़ी कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कौन बात कर रहा है आपसे? बाइबल कहती है वो इसीलिए आया ताकि अनुग्रह पे अनुग्रह दे। बाइबल कहती है वो इसलिए आया ताकि तुम्हें महिमा से महिमा में ले चले। बाइबल कहती है वो इसलिए आया ताकि तुम अंश अंश करके बदलते जाओ। परमेश्वर आपको बैकस्लाइड करने के लिए नहीं, अपने आगे बढ़ाने के लिए आया था। क्यों आप अपने रॉन्ग माइंडसेट पे फंसते हैं? आप में से बहुतों की प्रॉब्लम पता है क्या है? नॉट डेविल, योर माइंडसेट, योर रॉन्ग माइंडसेट। रॉन्ग माइंडसेट जिसका मतलब है आपके दिमाग की गलत दिशा। दाऊद को देखिए, वो भी एक दानव के सामने खड़ा था, पर उसने ये नहीं कहा कि मैं इससे नहीं लड़ सकता। उसे राजा से जाके कहा आप डरिए मत, मैं जाऊंगा, मैं मारूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे साथ है। आज आपका माइंडसेट कैसा है मुझे बताइए। आप जो सोच रहे हैं, क्या आपने उसको परखा है? क्या मैं जो सोच रहा हूं, क्या ये सही है? आप जानते हैं, मुझे माफ करिए जो मैं कह रहा हूं आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि आप में से सभी लोग जितने यहां बैठे हुए हैं, जब आप प्रभु में नहीं थे, आप में दुष्ट आत्माएं थी। आप भले कहेंगे नहीं पास्टर मुझ में नहीं थी। जरूरी नहीं है कि दुष्ट आत्मा जिसके अंदर हो वो आदमी हिलता ही रहे। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो कभी महसूस भी नहीं करने देती कि वो आपके अंदर हैं। आप देखिए, आज दुष्ट आत्माएं तो निकल गई हैं, पर अपनी सोच आप में छोड़ के गई, अपना माइंडसेट आप में रख के गई। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, बंधन, बॉन्डेज। आप जानते हैं, मैं आप में से हर एक को बाइबल पढ़ने के लिए क्यों कहता हूं? क्या मिलता है मुझे? क्या इसके लिए प्रभु मुझे पे करते? क्या मुझे परमेश्वर ये कहते कि अगर तू 10 लोगों से बाइबल पढ़वाएगा तो मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा दूंगा? कभी नहीं सुना है मैंने प्रभु से ऐसा। 15 साल पहले मैंने अपने हाथों को चीरा था। ब्लेड होता है ना, ब्लेड, ऐसे काटा था। आज भी निशान। आपको चाहिए मैं मीटिंग के बाद यहां ठहरूंगा, आपको चाहिए आप देख के जाना। आज भी निशान है। आपको पता है ये मैंने क्यों मारा था? कि मैं डिप्रेशन में था। क्यों डिप्रेशन में था? क्योंकि मेरे पिताजी बीमार थे। कुछ लोग डिप्रेशन में अधिक खा लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में खा ही नहीं पाते हैं। आपको पता है मुझे किस तरह का डिप्रेशन था? मैं 40-40 किलोमीटर पैदल चलता था, एक शहर को टच करके वापस आता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं स्ट्रेस में करके आ रहा हूं।
खुद को खत्म करने की कोशिश करता था। आज मैं जानता हूं जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, आपको पता है दिल टूट जाता है जब मैं लोगों को देखता हूं कि उनके आई सर्कल्स ब्लैक हो गए हैं, वो डिप्रेस हैं, निराश हैं। ऐसे लोगों को देख के दिल टूट जाता है। मैं जानता हूं मेंटली कैसे डेविल उनको टॉर्चर कर रहा है। आप जानते हैं मैं आपको क्यों कहता हूं परमेश्वर के वचन को पढ़ो। यहां देखिए, जब एक आदमी के ऊपर अभिषेक आता है, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लेकिन जो वो सोच उसके अंदर छोड़ के गई है, उस सोच को परमेश्वर का वचन तोड़ देता है। इसलिए लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। परमेश्वर के काम करने के तरीके अलग हैं सर। वो पहले पिता को चुनता है ताकि बेटे को लेकर आए। उसने अब्राहम को चुना ताकि इसहाक आ सके। उसे चरवाहे को चुना ताकि वो राजा बन सके। उसे सूरज बाद में बनाया, पर पहले ज्योति बनाई, पर सूरज वो बाद में लेके आया। उसके काम करने के तरीके बड़े अलग हैं। वो पहले चाल चलन नहीं बदलता, वो पहले मन बदलता है ताकि मन के बदलने से चाल चलन बदल जाए। उसके काम करने का तरीका बहुत अलग है। आप जानते हैं आज भी एक मसीह होने के नाते आप डिप्रेशन में क्यों हो? आपको खुदा ने नहीं रखा है, आपने खुद को डिप्रेशन में रखा है क्योंकि आपको इसे पढ़ने का समय नहीं। आप चलते हो YouTube के प्रचारकों पे और आप चलते हो फेमस लोग जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं उनके फोटोज से आप चलते हो। ऐसे जिंदगी नहीं चलती। मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं, मैंने किसी को नहीं कहा है सेल्फी निकालूं, क्या मिलेगा मुझे? मैं यीशु का फैन हूं। कभी देखा है आपने मैं अपनी आईडी पे बड़े बड़े लोगों के साथ? क्यों, मेरे पास नहीं होते हैं क्या? मुझे क्या करना है? फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं सुना, हमारा प्रॉब्लम दानव नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है हमारे मन की गलत दिशा। कभी आपने सोचा है जब आप हालातों से गुजरते हो आपके अंदर पॉजिटिवनेस क्यों नहीं होती? क्यों आप कुछ होने से पहले ही डर जाते हो कि पता नहीं क्या होगा? आपको मैं ऐसे लोग दिखाऊं जो कैंसर के बाद चंगे हुए, लेकिन जब कहां पर किसको कैंसर होता है आधा तो वो उधर ही मर जाता है क्योंकि हमारे पास कैंसर की इंफॉर्मेशन है, कोई बचता नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं परमेश्वर लोगों को चंगा करता है। मैंने अपनी आंखों से गवाहियां देखी हैं, कानों से सुनी है। मैं ऐसे भाई बहनों से मिला हूं। मैं गुजरात गया था, एक बहन आई और उसके पूरे ऊपर स्कार्फ पहना हुआ था और वो 100-150 लोग खड़े थे। मीटिंग के बाद वो मुझसे मिलना चाह रहे थे और वो एकदम लास्ट में खड़ी थी और मेरा ध्यान उस पे गया कि वो भी आ रही है। और जब वो घूमते घूमते मेरे पास आई, मुझे कहती है, पास्टर आई नो यहाँ पर मैं खड़ी नहीं रह सकती, ये लाइन है, ये क्यू है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं कैंसर से ठीक हुई हूँ। मैंने कहा वाओ, ये कैसे हुआ? पता है उसने क्या कहा? बोला पास्टर मैं, आपको पता है मैं कैसे ठीक हुई हूँ? मैंने कहा कैसे? बोल रही थी मैं रोज सुबह उठ के आपका वीडियो देखती थी और जो आप प्रभु का वचन बताते थे वो मैं सुनती थी, मैं ठीक हो चुकी हूं। परमेश्वर का वचन कैंसर को खा गया। यहां देखिए, एक दिन मैं गांव में गया, एक बहन अपने पति के साथ उस मीटिंग में, 7 दिन की मीटिंग थी वहां। मुझे आज भी याद है, उस गांव में लाइट नहीं होती थी, हम शाम को डीजल खरीद के लाते थे ताकि हम एक बल्ब जला सके। और वो खींचने वाला जनरेटर आता था ना, वो खींच के हम लोग एक बल्ब जला के मीटिंग लेते थे। बाथरूम तक नहीं होते थे उस गांव में, मुझे आज भी याद है। अगर आपको नहाना है, आपको किसी को बोलना पड़ेगा वहां खड़ा हो जा, ताकि कोई ना आ सके। ऐसी विलेज में मैं गया था, वहां एक औरत आती थी अपने पति को, उसका पति एकदम लकड़ी,
ऐसा लगता था कि बदन में मांस ही नहीं। और वो आती थी और मुझे आके कहती थी ऐसे अपने 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 तरीके में, प्रार्थना करिए इनके लिए। मैंने कहा प्रभु इन्हें चंगा कर। अगले दिन फिर से आई, प्रार्थना करो इनके लिए। 4 दिन तक वो प्रार्थना करती रही। 5वें दिन मैंने उससे एक्चुअली पूछ लिया कि प्रॉब्लम क्या है इनको। पता है उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, कैंसर है। मैंने कहा क्या? कुछ नहीं, कैंसर है। मैंने कहा प्रभु कैंसर कुछ नहीं है। आप जानते हो वो बेचारे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन एक चीज की जानकारी न होने के कारण वो खुश थे। इधर ही शहर वाले को बोलो तुझे कैंसर है, घर जाते जाते रास्ते पे ही हिसाब किताब चालू हो जाएगा। अब मेरे पास 6 महीने हैं, मुझे बच्चों को वो सब दे देना चाहिए जो उनका है। बस प्रभु मैं आ रहा हूं, मेरी आत्मा स्वीकार कर। देख रहे कितना रॉन्ग माइंडसेट है। मुझे आज तक नहीं पता है उस भाई का क्या हुआ, लेकिन मैंने उस भाई को कभी निराश नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो माइंडसेट नहीं था जो हमारे पास है। एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो लास्ट में बैठे सामने देखिए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा है आपका माइंडसेट? क्या आपने अपने अंदर इतना वचन डाल दिया है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते? कुछ चीजें हमें आकर्षित करती हैं, फोन, कपड़े, खाना, लोग। आप जानते हो शैतान को कौन सी चीज आकर्षित करती है? खालीपन। एक ऐसा व्यक्ति जो खाली बैठा है पर परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता, न प्रार्थना करता है, जब वो देखता है ना वो घर जिसमें से वो निकला था वो खाली है, वो कहता है चलो हम वापस चलेंगे। शैतान को एम्प्टीनेस बहुत अट्रैक्ट करती, लेकिन जब वो देखता है ना कि ये घर, ये मटका भरा हुआ है, वो आके भी चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई जगह नहीं है। हालेलुया। अपने आप को भर दो, नहीं तो मैं सच कहता हूं यहां बैठे बैठे शैतान तुम्हारी किसी से दुश्मनी करवा देगा। करके दिखाऊं? अभी देखो वो सामने एक भाई बैठे हुए, भैया आप खड़े हो जाओ, बस खड़े रहो। सोचो मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं प्रचार में इस भाई को देख रहा हूं, ये मुझे मेरे प्रचार पे से रिएक्ट कर रहे हैं। फिर मैं उस लड़के को देख रहा हूं, वो भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसको जैसे मैंने देखा उससे मुंडी नीचे कर दी। अब मेरे दिमाग पे ख्याल आएगा, खुद बात नहीं करना चाहता मैं क्यों करूं? अब मीटिंग के बाद आप मेरा एटीट्यूड देखना, बैठे बैठे दुश्मनी हो करवा देता है शैतान ऐसे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बैठ जा भाई, मुझे तो इससे कोई दुश्मनी नहीं करनी। बैठे बैठे दुश्मन बन जाओ, पता भी नहीं चलेगा। आपको कर भी दिया है उसने। बहुत सारी कलीसियाओं में देखता हूं लोगों से मिलते ही नहीं है, ऐसे वेट करते हैं खाली वो कहे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, वो भाग गई और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता, भागो। हालेलुया। कहिए परमेश्वर का वचन हमारे बंधनों को तोड़ देता है। ये